अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, वी आर बैक विद अनदर वीडियो। तो आज के हम जो मैच का रिव्यू के बारे में बात करेंगे वो इस्लामाबाद वर्सेस हैदराबाद है। शरीफ भाई, फिर आप क्या कहना चाहेंगे? कल की प्रेडिक्शन मेरी वाली सही हो गई? मैंने मेरी वो भी कहा। हुई थी। अच्छा, मैंने भी आपकी? आपको वही कहा था कि हैदराबाद जीतेगा और माशाल्लाह से अल्लाह ने इज्जत रखी दोनों हाँ, की। मैं दोनों की। और पिछले मैच में भी हालांकि 2 मैच हुए थे, मुझे लग रहा है अगर हम सुट्टा उसमें भी लगाना शुरू करें तो शायद जीत सकते हैं। लेकिन वो जीतना अलग शुरू बात कर है दे। कि घर वाले हमें बैठने तो देंगे घर पे। तो इसलिए नहीं लगाते, ये बेहतर है। खैर, शरीर भाई, आप क्या कहना चाहेंगे? बहरहाल इस्लामाबाद बहरहाल आज का मैच बड़ा अच्छा मैच था और लो स्कोरिंग मैच था। मतलब कोई पिछले मैचों की तरह यहाँ 200 या 250 इस तरह का स्कोर नहीं बना। लेकिन बन 150 सकता 150 था। रन की टू नहीं थी। 200 जिस तरीके से डेविड कॉनवे और समीर मिनास का स्टार्ट जा रहा था, और जैसे डेविड कॉनवे ने शुरू में आगे जो छक्के वगैरह लगाए हैं, उसके बाद समीर मिनास ने भी उनका साथ दिया थोड़ा सा। तो मुझे लगता था कि 200 तक जा सकता था स्कोर, लेकिन ये बीच में आप कह लो कि जो चलाने वाले होते कि हैं। भाई पिछली बार हमने भी यही बात की थी कि जो शुरू में फॉरेन प्लेयर थे नीचे जो थे वो हमारे फिनिशर थे। मसला सिर्फ यहाँ था और बिल्कुल यही ऐसे। मसला हमने देखा था लाहौर कलंदर के साथ और यही मसला हमने देखा था अपना पेशावर जल्मी का और सॉरी कल का मैच सच में कराची किंग के साथ। हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। यही सेम और इशू, हैदराबाद सेम। ने कल का जो ये मैच जीता नीचे से फिनिशर बाहर के थे। हसान खान इवन तो है तो लोकल प्लेयर, लेकिन अब वो फॉरनर हो गए क्योंकि एज अ फॉरनर के तौर पे खेल रहे हैं, यूएसए में ज्वाइन कर लिया। तो आज इस्लामाबाद को यही चीज़ खटखट की है। कॉनवे ने बड़ा अच्छा स्टार्ट लिया समीर मिनाज के साथ और बड़ी अच्छी पार्टनरशिप चल रही थी इनकी। और 6 ओवरों में तकरीबन इनका 55-56 रन था। ऐसे ही है वो। बड़ा अच्छा स्टार्ट था, मतलब लाइक एक आप कह लो कि डिसेंट टोटल था। और ऐसे ही है। मुझे लग रहा था कि मतलब लाइक 200 को टच करेगी इस्लामाबाद आज। और बाकी हालांकि नीचे के मार्क चैपमैन उन्होंने भी अच्छा खेला। लेकिन उसके बाद जब हमारी लाट शुरू हुई ना, वो आपको पता है हमारी चाइना की लाट है। ठीक है, हैदर अली। चले तो चांद तक ठीक है। ना चले तो शाम तक। ना बहरहाल जो चले सबसे शाम आज तक। के मैच का सबसे अहम जो ओवर था वो ओवर नंबर 10। इसके ऊपर मैच जो था वो बदल गया क्योंकि इस ओवर में वो हुए बदल दो गया रन वो। आउट। बिल्कुल। सबसे पहले टोटली मोहम्मद बदल फाइक गया। रन आउट हुए और उसके बाद फिर डेविन कॉनवे आउट हुए। और जो इस्लामाबाद का ग्राफ जो आपने बात की 200 की तरफ जा रहा था वहां से फिर वो मुश्किल से क्योंकि नीचे का जो लॉट था वो तो हमारा अपना था ना, वो 150 हाँ तक हाँ, मुश्किल से बिल्कुल नजर आ ऐसे रहा ही था है। और वो हम उम्मीद के मुताबिक उन्होंने 150 ही किया। ये तो वो उन्होंने। मार्क चैपमैन ना होते दरमियान से निकाल दें तो जी भाई ये 150 भी नहीं था, ये लाहौर कलंदर की तरह 100 पर निपट जाने थे। ये तो बिल्कुल आपने सही बात की शरीर भाई। अब आप नीचे देखें, हैदर अली 11 पे 6। हालांकि हैदर क्या अली एक बात है। टाइम पे हार्ड मतलब हिटर खेलते रहे पाकिस्तान में। मतलब मैं ये देख रहा हूँ, मैं अंडर 19 से सुन रहा हूँ हैदर अली में टैलेंट है। ऐसा कैसा टैलेंट है जिसको कब्ज हुई हुई है, निकलने में नहीं आ रहा। मतलब जो बात है, जो बात है। मतलब ये वो सही क्या बात आपने टैलेंट है। की है वो यार। ये देगा ये भाई, फंसा हुआ या है, तो ये कहीं कोई पे फंसा हुआ है। या तो कोई ने हाजमुला खिलाए इस टैलेंट बाहर आए, कुछ ना कुछ हो। पर क्या कह सकते हैं इनके बारे में, क्या ही क्या जाए। इनकी सिर्फ फ्रेंचाइज बदलती है, इनकी फोटोशूट बदलते हैं, इनके केस बयानात बदलते बदलते हैं, हैं। सब कुछ बदलता है। नहीं बदलता तो इंग्लैंड में इनके ये केस भी बिल्कुल बदलते हैं, नहीं बदलता तो इनके परफॉर्मेंस नहीं बदलती। वो परफॉर्मेंस कांस्टेंट नहीं है एक बदलती, चीज वो के साथ। कांस्टेंट है, वो ऐसी कांस्टेंट आज परफॉर्मेंस है। बिल्कुल आज भी जिस मौके पे ये बल्लेबाजी करने आए थे इस्लामाबाद के लिए वो डू और डाई था। मतलब जब हमारा कोई प्लेयर आए तो डाई सिचुएशन ही करता है, मतलब डू तो कभी किया नहीं ना उसने। और वहां वो जो ये पहले इन्होंने सेट हुए, एक तो हमारे प्लेयरों में बीमारी है ना सेट होने की। बहरहाल उन्होंने सेट होने में 11 गेंदें ली और उसके बाद जब वो सेट हुए तो उन्होंने कहा चलो ओके सर, बाय बाय। वो मैक्सवेल है ना, इतनी दूर से ट्रैवल करके, तो उनकी भी तो रिस्पेक्ट रिस्पेक्ट नहीं करनी थी। हाँ हाँ हाँ, ये बात भी आपने सही की। मैक्सवेल को विकेट देती मतलब क्या। अब नीचे है राणा साहब। अब राणा राणा साहब साहब को जी। बंदा को राणा साहब क्या को कहे। बंदा, मतलब ये वही वाली बात है कि मतलब वो नहीं होता कि घर का एक लाडला बच्चा। मतलब क्या बोले यार, राणा जी ने अब इज्जत रखी थी नेदरलैंड्स वाली, तो इसलिए कह बस लेंगे। इस वजह से राणा साहब की हम यहाँ तो इज्जत रख कुछ रहे हैं। सर्विसेज, जैसे फखर की सर्विसेज है ना, वैसे ही राणा साहब की भी कुछ सर्विसेज हैं। इंपॉर्टेंट और रिसेंट पास में ही सर्विसेज हैं, जैसे एशिया कप का फाइनल, उसमें राणा बिल्कुल साहब ऐसे की ही है। बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी। इसके अलावा नेदरलैंड का मैच, उसमें बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस थी और आगे पीछे राणा साहब कुछ ना कुछ करते रहे हैं। मतलब हाँ, बहरहाल
राना साहब को छोड़ देते हैं, नीचे नीचे आए क्रिस ग्रीन से बहरहाल एक्सपेक्ट किया जा रहा था ये अच्छी बैटिंग करते हैं, लंबे छक्के चुके भी मारते हैं, ऐसे ही लेकिन है। लेकिन आज इनका का पीएसएल सीजन भी नहीं अच्छा था जा रहा है शरीर, इनका, इनका बिल्कुल पीएसएल। पीएसएल भी। और मैंने ओवरऑल पीएसएल का अगर इनका रिकॉर्ड देखूं तो वो भी नहीं अच्छा कोई, मतलब मैंने कभी हालांकि इनको कोई परफॉर्मेंस में नहीं करते हुए देखा। आज एज अ कैप्टन खेले हैं, आज शादाब खान की जगह एज अ कैप्टन खेले हैं, लेकिन बिल्कुल ऐसे ही है। मतलब उनका नहीं समझ आ रही। ओ पीछे नीचे तो देखें आप शरीर भाई, क्रिस ग्रीन को छोड़ें, जो आज हमारे दुनिया के नंबर 1 ऑलराउंडर इमाद वसीम, सर सर इमाद वसीम, इमाद आप वसीम, ऐसे सर इमाद वसीम, बेइज्जती ना करें, सर इमाद वसीम, सर इमाद सर वसीम। इमाद वसीम बल्लेबाजी करने आए हैं आज आज। सर इमाद वसीम ने, और आज सर इमाद वसीम ने कहा था कि आप दोनों तरीकों से कैसे सर्व कर सकते हैं सामने वाली टीम को, लाइक ये बात तो आपकी सही है। अच्छा, आप मजे की बात ये देखें, मेहरान मुमताज जो कि फ्यूचर है पाकिस्तान का, बिल्कुल ठीक ऐसे है, ही है। और इस लड़के के बारे में मैं काफी अरसे से बोलता आया हूं कि पाकिस्तान की टीम और पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसको जाया कर रहा है। हम इसको भेज रहे हैं 10वें नंबर पे बल्लेबाजी करने पे, और अंडर 19 में ये लड़का मिडिल ऑर्डर में खेलता रहा है जिल भाई, और बड़ी अच्छी परफॉर्मेंस रही है इसकी। बिल्कुल ऐसे ही है। अब कुछ लोग आएंगे वो ये बात करेंगे, नहीं मेहरान मुमताज कहीं पे भी आए उसको करना चाहिए, ये करना चाहिए। यार कैसे करेगा वो? क्या या तो वही करेगा वाली वो? बात है कि लास्ट ओवर में आके क्या करेगा वो? यही करेगा ना कि यार चलो मैं मार दूं आपको आउट। एक मैं मजे की बात बताऊं, लिस्ट ए के कैरियर में मेहरान मुमताज के तकरीबन 50 मैचेस हैं और उनकी वहां तकरीबन 35 की औसत है, बताइए आप। और बॉलिंग ऑलराउंडर है, बॉलिंग और बैटिंग ऑलराउंडर, और लिस्ट ए में साथ जहां उनकी 35 की औसत है 48 मैचों में, वहां 54 विकेटें भी हैं। अब आप आप खुद बताएं। लड़के जाया कर रहे हैं। अगर उनका डोमेस्टिक T20 का रिकॉर्ड मैं बताना शुरू करूं तो वहां उनकी 38 विकेटें 37 मैचों में, और 5 पे 12, और ये और मतलब बड़े जबरदस्त किस्म के प्लेयर हैं। लेकिन हम पाकिस्तानी क्रिकेट बोर्ड हो और पाकिस्तानी अवाम और ज्यादती ना करे तो बहरहाल ऐसा हो नहीं सकता। ये हमारा जन्मों जन्मों का साथ है। खैर बॉलिंग की तरफ आते हैं। हाँ, कैरियर बहरहाल बॉलिंग की तरफ आए तो मोहम्मद अली बोगरा बॉलिंग के साहब शुरू ये। में, शुरू में बहुत बहुत माठी बॉलिंग हो रही थी। हम्म हुनैन शाह को भी पढ़ रहे थे, मोहम्मद अली को भी वो अच्छा खेल रहे थे, लेकिन इस्लामाबाद ने समहाउ जो है उनको कैप्चर कर मैनेज लिया किया किसी तरीके से हैदराबाद को मैच दिया जाए। और उनको रिस्ट्रिक्ट किया अंडर 160, जो कि स्कोर हाँ, आपका 200 बड़ा विनिंग टोटल था, मतलब हैदराबाद के लिए, हैदराबाद आराम से जीत सकता था। भरत हनैन शाह ने कल पिछले मैच में अच्छी बॉलिंग की और मेरे ख्याल 3-4 विकेटें ली थी। और आज क्या उनका बड़ा एक्सपेंसिव डे रहा है, 11 की औसत से रन दिए उन्होंने आज। हाँ आज का उनका बड़ा एक्सपेंसिव था। लेकिन फिर मोहम्मद अली बोगरा साहब जो हैं अपना, वो दिन ब दिन अच्छी हमारा करते जा रहे हैं और फॉर्म अच्छी होती जा रही है उनकी। बिल्कुल, और अच्छी बात है यार, अगर मोहम्मद अली बुगरा साहब अच्छा करते हैं तो हमें 2028 का वर्ल्ड कप आ रहा है उसके लिए प्रिपेयर किया जाए, बिल्कुल 2027 के वर्ल्ड कप के लिए नहीं। जो बॉलर या जो बैट्समैन T20 में प्लेयर बन रहा है उसको T20 के लिए तैयार किया जाए, ये नहीं कि आप चुपके उसको सब जगह डाल दो। लो जी भाई बहरहाल, लेकिन मोहम्मद अली साहब जो हैं वो T20 के से ज़्यादा ODI के और टेस्ट बॉलिंग ज़्यादा माने जाते हैं। लेकिन हमारा यहाँ है कि मतलब जो जो एक में अच्छा करता था तीनों खिला दो। और तीनों लेकिन ये आज आ, आज आज फिर एक आसिफ हमारे महमूद के बारे में बात करना चाहूँगा जी भाई। 30 हाँ साल युवा हैं ये, और इनके डोमेस्टिक में टोटल, आप यकीन नहीं करेंगे, आप गैस करें कितने मैच हैं। यार एटलीस्ट कोई 50-60 तो होने लिस्ट चाहिए। लिस्ट एक कैरियर में इनके कितने मैच हैं आप बताएं। 50 से 60 तो होने चाहिए शरीर भाई। इनके लिस्ट एक कैरियर में टोटल 10 मैच हैं। नहीं वो 40 ऑफ रिकॉर्ड खेले होंगे ना। मैं ये कह रहा हूँ, ये लिस्ट एक एरिया में इनके 10 मैच हैं और इनकी 33 की एवरेज है, 33 की एवरेज है बहरहाल, ठीक है। और अब क्या कहें बहरहाल, लेकिन आज की परफॉर्मेंस इनकी अच्छी थी, 4 विकेटें ली हैं, लेकिन एंड में आके 3 विकेटें उन्होंने ली, क्रिस ग्रीन की, इमाद वसीम की और मेहरान मुमताज की। यार बहरहाल मतलब अगर आप इस बॉलिंग इस विकेट को अगर आप काउंट कर रहे हो ना, आप ये भी तो देखो कि आप किस औसत से पिट रहे थे। ये भी आप था। इस चीज को आप बोल रहे, अच्छा मुझे, मैं एक छोटी सी चीज ये है, मैं ये कहता हूँ कि बैट्समैन का आउट करने का इम्पैक्ट अलग होना चाहिए, बॉलर का आउट करने का इम्पैक्ट अलग होना चाहिए। अब वो बिल्कुल ऐसे नीचे ही से है। आके अब हारिस हो गया, ये शहीन अफरीदी हो गया, 150 से ऊपर शादाब खान विकेट, हो गए, ये ठीक है नीचे आ 100। जाते हैं, बॉलर उसको आउट किया और ऊपर से फिर चौड़े होके घूम रहे हैं, और लो वो जो जी भाई मेन हम बॉलर तो है, हाईएस्ट विकेट टेकर्स हैं, हम तो बिल्कुल हाईएस्ट ऐसे ही विकेट है। टेकर्स हैं।
तो यार ये मुझे लगता है कि आपको ये इम्पैक्ट भी करना चाहिए कि यार आपकी बॉलिंग से कितने इम्पैक्ट का प्लेयर आउट हुआ है। ये बात ठीक आपकी है, सही है, लेकिन अजील भाई आज का एक सबसे अजीब और गरीब डिसीजन मुझे जो लगा वो ये लगा कि हसान खान को आज पूरे ओवर नहीं करवाए उन्होंने, हालांकि अच्छी बॉलिंग की है उन्होंने तो। अब औजी वो असल में साइम मुरलीधरन साहब खेल रहे थे ना। अच्छा, वो ज्यादा बड़े बॉलर हैं, मैं भूल गया था। पिछले मैच में उन्होंने 47 रन दिए हैं, आज के मैच में उन्होंने 30 रन दिए हैं, जहाँ के टोटल स्पिनिंग पिच थी, और जो मुझे मीडियम पेसर थे वो अच्छा परफॉर्म कर रहे थे। शरीर भाई मुझे लेकिन लगता है मुझे समझ कि नहीं लगा कि आसिफ महमूद को उन्होंने 2 ओवर करा दिए हसान खान की जगह। मतलब बहरहाल एक्स्ट्राऑर्डिनरी डिसीजन मेकिंग थी लैबुशेन की जगह। ये तो बहरहाल नहीं, अगर हम बहरहाल मुझे लग रहा है कि अगर हम हैदराबाद की बैटिंग की तरफ देखें तो मुझे लग रहा है कि लबुशने ने ये चीज़ों का सैक्रिफाइस किया। उन्होंने कहा हसन खान को बॉलिंग नहीं देंगे लेकिन मैं ओपनिंग करूंगा, क्योंकि मुझे हाँ, ओपनर वाले से मसला है। दोनों ये मैचेस मसला में है और उन्होंने ओपनिंग किया बनता और भी था। दोनों ही जीते हैं ये। और ये फंडामेंटल प्रॉब्लम थी, मतलब एक ऐसी प्रॉब्लम है कि आप अपनी बाइक लेके निकल रहे हो बगैर तेल भरवाए, और इन्होंने बिल्कुल अपने ऐसा। पीएसएल का स्टार्ट ही ऐसा किया। और हर बंदा जो कि थोड़ी बहुत ही क्रिकेटिंग सेंस रखता है वो ये बात कर रहा था कि सैम अयूब आउट ऑफ फॉर्म है, इन्होंने आपको वर्ल्ड कप लगवाया, इन्होंने आपको एशिया कप लगवाया, इससे पहले पता नहीं कितने मैच लगवाए, वो तो आम गिनती जुनती में शुमार नहीं होते। यार आप आप आज इनको तक बाहर आज निकालें। शरीर भाई, मैं उन लोगों की अक्ल पे मेरा मातम करने का दिल करता है जो आज तक साइम अयूब को यंगस्टर कहते हैं। मतलब अब कितना ही यंग है, मतलब शक्ल यार से यंग लगता है, तो मतलब क्या यंगस्टर रहेगा, कितनी देर तक यंगस्टर रहेगा, जब यार तक दाढ़ी नहीं आएगी वो उसकी यंगस्टर रहेगा। सीनियर मतलब प्लेयर अजीब है बातें यार। करते हैं। उसने मेरे ख्याल से उसने पता नहीं कितने लोगों के करियर से ज्यादा के मैच खेल लिए लोगों के, उसके क्या कहते हैं फर्स्ट क्लास से ज्यादा के मैच तो साइम अयूब किया है। बिल्कुल ऐसे ही है। ठीक बिल्कुल है, और ऐसे ही है, और आप जब से अभी तक आप उसको यंगस्टर है हम देख रहे हैं यार, कब से देख रहे हो मतलब यार, माफी दे कब दो। तक देख, अब मतलब अगर दूसरी साइड पे देखो, माँ सदाकत ये भी यंग लड़का है, हाँ और ये भी बॉलिंग ऑलराउंडर है। मतलब इनकी और सैम अयूब बिल्कुल। की बॉलिंग में कोई 19-20 का ही फर्क है। ये खेल रहे हैं। आज भी इन्होंने रेबू शने के साथ ओपनिंग की, 5 ओवरों में 50 रन लगा दिया था हैदराबाद ने, और मैच वहीं गलत कर दिया था। बिल्कुल ऐसे ही है, अगर आप बिल्कुल ऐसे ही है। देखें कि 5 ओवरों में 50 लगा दिया था, और माँ सदाकत अपनी इनिंग में वहां 16 गेंदों पे 30 रन, जहां 2 छक्के और 4 चौकों की उन्होंने पारी खेली है, मैच अलग कर गए तकरीबन 200 के स्ट्राइक रेट से। बिल्कुल ऐसे ही है। और लबुशेन जो है वो उन्होंने पिछले मैच में भी उन्होंने आते तेज खेला था, लेकिन आज के मैच में वो स्लो ही चले हैं। मतलब कह लो कि ऑलमोस्ट हम्म रनर बॉल चले हैं, लेकिन वही वाली बात ये है, वो ये अपना ये मैच चीज आप तब अफोर्ड कर सकते हैं रन बॉल वाली, जब आपका ऊपर से प्लेयर एक इनिंग खेल जाए तेजी से। हाँ ये वाली टीम बात अफोर्ड कर है। सकती थी, टीम अफोर्ड कर और सकती थी अब ये चीजें। और टाइम नीचे से सैम अयूब, साइमा जी ने भी आज वही आज 26 गेंदे स्टार्ट 35 बहुत रन स्लो बहरहाल था, अपनी। बहुत बहुत स्लो स्टार्ट था शरियर भाई, लेकिन कह अच्छा लो जी। कि बीच में वो बाउंड्रीज आ गई और ये वो स्टार्ट कवर अप हो गया। बाकी उस्मान खान सामने वाली टीम की तो तरफ से खेलते हैं। वो तो वो उनके बारे में बातचीत नहीं है, क्योंकि हमने अब यूएस इंपोर्ट करा ही लिया, तो हमने कहा कि हाँ क्यों ना क्यों करा ही लें। बहरहाल मुझे इनकी फुटबॉल। समझ नहीं आती, या तो ये खेलें या कुशाल परेरा खेलें, या कुशाल परेरा को कहें कि आप वापस चले जाएं, क्योंकि हमने उस्मान खान को बिठाना नहीं है, क्योंकि उस्मान खान की मुझे नजर नहीं आता कोई जगह बनती है, और बिल्कुल ऐसे। बनती भी नहीं है, दर हकीकत जगह बनती भी नहीं है, और इनकी इंटरनेशनल स्कोर में कैसी जगह बन जाती है मुझे भी नहीं पता। विकेट कीपिंग भी बस ये कर लेते हैं, मतलब यार नॉट एवरेज है, लाइक अ वेरी एक्स्ट्राऑर्डिनरी नहीं है। एथलेटिक सॉर्ट ऑफ विकेट कीपर, हिट इज नॉर्मल, जिसको आप गुजारे के लिए लगा दो पीछे तो चल जाएगा यार काम आई आपका। बिलीव शरिया भाई, आई बिलीव इससे अच्छा तो आपका हारिस है, मोहम्मद हारिस। ठीक है, तो चलो एटलीस्ट वो कुछ चबले चुबले छाटे मार के एक आधे दो छक्के तो लगा देते हैं ना। हाँ, ये तो भाई और उस्मान खान का कुछ भी नहीं, आउट ऑफ फॉर्म सीजन है ये पूरा का पूरा। खुशैल परेरा, हम पहले से भी बात करते आ रहे हैं, दोबारा भी यही बात करेंगे कि आप ज्यादती कर रहे हैं एक ऐसे प्लेयर के साथ जो कि टॉप ऑर्डर का बल्लेबाज है, और आप उसको नीचे भेज रहे हैं। अब बिल्कुल। यहाँ ज्यादती क्या हो रही है, वो ज्यादती ये हो रही है कि लेबुशे ने खुद ओपनर आ रहे हैं, क्योंकि उन्हें आना पड़ा। मुझे ऐसे लगता था वो खुशहाल परारा को भी ओपनर भेजे जा सकते थे, और मुझे ऐसे लगता है, अगर मेरी स्ट्रेटेजी ये है, अभी आप इससे इत्तेफाक करें ना करें जिल भाई, कि अगर खुशहाल परारा और माँ सदाकत ये ओपनर हैं, तो ये दोनों वही सेम पेयर हो सकता है जो मुल्तान सुल्तान के लिए स्टीवन स्मिथ और साहबजादा फ्रैंक है।
ये आपकी बात से मैं बिल्कुल अग्री करूंगा। और दूसरी बात ये है कि ये क्यों नहीं बेंच करवा रहे साइमन ल्यूक को। अगर जी साइमन भाई, ल्यूक 12-13 करोड़ रुपए दिए हैं, ऐसे बेंच कैसे करा दें? आप समझा करें। आप कहते हैं कि कम से कम फील्ड पे ही खड़ा हो जाए, खड़ा तो हो जाए। ये कोई बात नहीं है। बाकी शायद वे नीचे से ग्लेन मैक्सवेल आए हैं, उन्होंने बताया है आज कि भाई पहला ये दिन ऑफ था, लेकिन उनका आज का दिन जबरदस्त रहा है। उन्होंने उन्होंने बॉलिंग से विकेट भी भी ली दिया है है, और बैटिंग से भी मैच खत्म बैटिंग कर से भी दिया है। किया है, और नीचे फिनिश किया है। 2 ओवर उन्होंने जल्दी किए हैं। हाँ, मतलब, और इनकी टीम अगर देखी जाए तो ऐसा ऐसा शेप में आने लगी है, जो कि पहले से ही शेप में थी। अच्छी पिकिंग थी इनकी, लेकिन लेकिन दरअसल वो डिसीजन अरेंजमेंट मेकिंग में ये वगैरह। थोड़े से डरे डरे से लगे और शुरू में, जो दूसरा कि ये अगर है वो कि अच्छी कर ये लेते तो अभी तक फायदे में होते। बिल्कुल ऐसे ही है। बाकी आपके नंबर वन ऑलराउंडर अगर आप बॉलिंग की बात करें, क्योंकि हैदराबाद की बैटिंग ऊपर से ही पता नहीं क्यों जब भी इमाद वसीम, शताब खान और इनसे मिलते जुलते ये लोग पिटते हैं ना, मुझे दिली खुशी होती है। मतलब इस पे बारे में आप कोई भी बात करें, बहरहाल मैं दिली तौर पे एक तस्कीन और खुशी मिलती है, जैसे इंडिया के मैच के हारने में मिलती है ना, तो सेम इसी तरह मुझे इनके पिटने में खुशी मिलती है। बिल्कुल ऐसे ही है। इमाद वसीम, वही बताया, इमाद वसीम ने भी बैट से और बॉल से दोनों चीजों से डिलीवर किया है, लेकिन हैदराबाद को। ठीक है। बहरहाल आज इनकी अच्छी बड़ी तबीयत फ्लैश की है। तकरीबन 5.5 की इकॉनमी का फेंटा लगा है। रिचर्ड ग्लीसन आप अच्छे बॉलर हैं, जो कि आप ये इस्लामाबाद के लिए अच्छा देखें, करते हैं। आप इस्लामाबाद की स्ट्रेटेजी देखें। मेहरान मुमताज से 1 ओवर करवाया और इमाद वसीम से 3 ओवर करवा दिए। मतलब मातम करने को दिल करता है। मातम करने को जनरल वाली बात है। ठीक है, सलमान इरशाद के समझ कैसे, आते हैं, राणा साहब के समझ आते हैं। मेरे नाना वो कहते हैं, कैसे कैसे लोग हमारे जी को जलाने आ जाते आप वैसे मतलब लाइक हैं। आप कभी सोच सकते हैं कि आपकी टीम में मेहरान मुमताज खेल रहे हैं और आप इमाद वसीम को कहें नहीं भाई, तू उससे बड़ा बॉलर है, तू बॉल कर। मतलब आपने मेहरान मुमताज को क्यों खिलाया? मतलब अकील भाई, अगर आप सोचें देखें, आपने फील्डिंग करानी थी तो आप किसी बेंच से भी किसी को करवा सकते थे आप। मतलब बिल्कुल। आपने 1 ओवर उन्हें दिया, ठीक है, आपने बल्लेबाजी पे उन्हें 10वें नंबर पे भेजा, और आपने अब इस बेस पे उन्हें बाहर कर देना है कि ही डिडंट परफॉर्म वेल, ही गिव 10 रन इन हिज ओवर, और साथ में बल्लेबाजी में उन्होंने 0 पे आउट हुए पहली गेंद पे। अगले मैच में आपने उन्हें बेंच कर देना। मतलब ये आपकी सिलेक्शन का क्राइटेरिया है। इस पे आप लोगों के फ्यूचर डिसाइड कर देंगे। यार ये तो वही वाली बात हो गई कि आपको कुछ और चीजें बनानी चाहिए। ये स्केल वो नहीं है, रिलायबल नहीं है। आप देखें इमाद वसीम, मतलब लाइक यार आई एम मतलब इमाद वसीम का फ्यूचर है या मेहरान मुमताज का फ्यूचर है, मुझे समझ नहीं आ रही। जानने वाली इमाद बात। वसीम जो कि गोडों के मसले का रहे हैं, नमाज भी कुर्सी पे बैठ के करते हैं वो, और साथ में वो एथलीट हैं। मतलब मुझे समझ नहीं आ रहा उनका गोल कौन सा है, हमारा गोल कौन सा है, हम करना उनका क्या गोल चाहते हैं। है तीसरी फ्रेंचाइज शादी को भी करना। थोड़ा सा समझना चाहिए। ठीक है, प्राइवेट लीग है, अपने अपने के लिए खेलते हैं, लेकिन थोड़ा सा उन्हें भी अंडरस्टैंड करना चाहिए कि ये लीग नयों को मौका देने की है, ना कि पुरानों को बुजुर्गों को मौका। खिलाने की। हाँ, पुरानों से हमने उनके रिटायरमेंट वापस लेके करनी भी है। करना भी क्या है। वो खुलवाओ मतलब वो। आज फिर वही राणा साहब बल्लेबाजी में नहीं किया तो बॉलिंग में 2 विकेट ले गए। सात क्रीज की इनकी तरफ से भी बल्लेबाजी नहीं तो बॉलिंग। अब यहाँ आप फर्क अजीब है, अगर आप फर्क देखें तो यहाँ ही ग्लीसन के 3 ओवर 20 रन, यहीं ग्रीन के 4 ओवर तकरीबन 20 रन, तो मतलब 7 ओवर 40 रन। ये आप फर्क देख रहे हैं, और सलमान इरशाद इम्पैक्टफुल की बॉलिंग भी देख रहे अगर हैं। आप चलो, मतलब वो यही वाली बात है शहरियार भाई, वही आपकी बात आगे खत्म हो जाती है। फॉरनर ही डिलीवर कर रहे हैं, हमारे मतलब देसी लोकल वाले लोग। तो मुझे ऐसे लगता है सिर्फ वो जो पीसीबी की एक रिस्ट्रिक्शन लगी हुई है ना टीमों पे के 7 अंदर के तो 4 बाहर के, तो वही है। और अगर 11-11 कर ले इंटरनेशनल आईएल लीग की तरह, तो मुझे लगता है ये और ज्यादा मजे के मैच होंगे। और इस पे एग्जैक्टली। फ्रेंचाइज एग्री करेंगी, मुझे पता है इस पे फ्रेंचाइज एग्री करेंगे, और हमारा अपना कोई प्लेयर नहीं पिक होने वाला इसके अंदर। तो यार आप खुद बताएं ना किस बेस पे करेंगे आपके। अब आप कोई भी मैच स्कोर कर खेल रहे हैं, उसमें आप देख रहे हो, पहले आप स्कोर बोर्ड की तरफ देख रहे हो, आप कह रहे हो यार 2 से 3 प्लेयर हैं जिन्होंने अच्छा किया है। अब वो बॉलिंग के अंदर हो या बैटिंग के अंदर हो, लेकिन जैसे ही आप बोर्ड के लेफ्ट साइड पे देखते हो तो आपको एक फॉरेन प्लेयर, सारे फॉरेन प्लेयर नजर आते हैं। कब कोई एक शायद नजर है कि कोई एक आपको मुल्तान सुल्तान में साहिबजादा फरहान, आप उसका शुक्रगुजार करें, वो आपको नजर आता है। अराफात मिन्हास इस्लामाबाद अराफात में मिन्हास है, अपना समीर फिर मिन्हास, समीर, ये उसके दोनों अलावा भाई। पेशावर में सुफियान मुकीम। हाँ वो अच्छा कर रहे हैं, पेशावर में मतलब लाइक यार
कहने की बात ये है शादर कि नादर आपको 2-4 प्लेयर नजर आएंगे हमारी टीम आपको, से, बाकी तो कोई नहीं है। यानी कि आपकी आपके तकरीबन 8 टीमें हैं, 8 टीमों में भी अगर आप लगाओ तो ऑन एन एवरेज 60 टू 65 प्लेयर आपके लोकल्स खेल रहे हैं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे और ही 60 टू 65 प्लेयर में से आपसे 5 से 6 बंदों से आगे आपको सोचना पड़ रहा है कि कौन सा ऐसा प्लेयर है जिसकी मैं तारीफ करूं, बिल्कुल ठीक है। ऐसे ही और बिल्कुल जो ऐसे ही आपको सोचना पड़ रहा है। 20 से 25 जो फॉरनर प्लेयर खेल रहे हैं, इवन दो ये उनकी भी छानपुरा खेल रही है, जो हाँ, उनका ये एक बात भी क्लास सही है मटेरियल आपकी। था, जो उनका एक क्लास मटेरियल था वो आईपीएल खेल रहा है, बिल्कुल ऐसे ही है, ठीक है। आपकी और बात जो से उनका 100% छानपुरा एग्री था है। वो इधर आके खेल रहा है पीएसएल। और आप ये देखिए कि उनका छानपुरा हमारे लोकल से भी अच्छा है अभी भी। अखिल भाई, ये बात सारी क्या है, गेम से प्यार की है, आपको प्रोफेशनलिज्म की है, आप खेल को तमाशा बना के खेलते हैं, आप अंडरस्टैंड ही नहीं करना चाहते, आप अपने आप को इम्प्रूव ही नहीं करना चाहते। और बहरहाल आज के प्लेयर ऑफ द मैच मार्नस लबुशेर रहे हैं वैसे, और उनकी वो जो 60 रन की तकरीबन रन बॉल इनिंग जो है उसकी वजह से अपना वो हैदराबाद रनर आज मैच इनिंग जीता है। तो है, वो आपको पता है, उनका गेम ही ऐसा है, अब उसके अंदर तो हमारी कोई डिबेट ही नहीं है। अब लेकिन लेकिन आपको क्या लगता है आज के पूरे मैच में इम्पैक्ट प्लेयर कौन सा? अगर आप हैदराबाद की बात करें तो मास सदाकत ने इम्पैक्ट एक क्रिएट किया, ठीक है। हम्म। और अगर आप हैदराबाद की ही तरफ से बात करें तो एक इमाद वसीम ने इम्पैक्ट क्रिएट किया है, लेकिन हैदराबाद के लिए। हाँ, और अगर मतलब इस्लामाबाद की, मैक्सवेल का भी हाँ, आज बड़ा इम्पैक्ट मैक्सवेल था। का तो था, लेकिन मैक्सवेल ऐसे कोई वो वाला सिनेरियो नहीं था कि मतलब मैच फंसा हुआ है ये वो, मतलब हम्म। स्टिल दे हैव इनफ बॉल्स टू चेज द स्कोर। लेकिन वही बात है कि ऑस्ट्रेलियन माइंडसेट है ना कि यार 20वें में जाना ही क्यों है, 2 ओवर बीच में जाने क्यों है, ये पाकिस्तानी माइंडसेट है, आखिरी ओवर में ले जाओ ताकि मैच हरा दें। मैच हरा दें। है वो अभी जो पिशावर वाला सीन हुआ था, जो ये पिछला हैदराबाद, ये यही सीन है वो ना तो यार। वो चचा के पाँव धो धो के पिए हैं ये लोग। हाँ, मतलब ना, मतलब अब देखो ना, मैक्सवेल ने कहा यार ठीक है यार, 2 ओवर पड़े हुए, मैं नहीं, सिंगल खत्म करो यार, मैंने घर जाना है, मैं भाई चाय पी रहा हूँ, दरअसल मैं अपनी बीवी दरअसल को वीडियो अपना कॉल पे स्कोर बात भी कर। तो, दरअसल स्कोर बनाना है, समझा करें आप, स्कोर बनाना होता है, स्कोर बनाना होता है। उन्होंने कहा कि स्कोर भी आ जाए करे हमारे पास। बहरहाल अगर हम पॉइंट टेबल की तरफ अगर नजर दौड़ाएं आज, तो आज के मुकाबले के बाद हैदराबाद को एक स्ट्रॉन्ग इम्पैक्ट मिला है। आज 6ठे नंबर पे आ गए हैं, लाहौर से ऊपर आ गए हैं, लाहौर 7वें नंबर पे आ गई है। जिल भाई, आपकी फेवरेट टीम लाहौर के अंदर 7वें नंबर यार पे झूम रही है। इनकी कैंपेन जब से कराची शिफ्ट हुई है तो ये भी शिफ्ट हो गया नीचे। वो बस आपको पता है, वो शरीकों के घर है ना, शरीकों के घर नीचे सही है। अच्छा जी, समझ गए जी भाई, समझ गए लेकिन हम। और हम अगर आप ऐसे ओवरऑल बात करें, मुझे लग रहा था कि अब ये वही वाली चीज है कि अक्सर कुछ चीज पे ना आपका टक्का लगा होता है, वो टक्का खुलता है तो फिर आप चलते ही चले जाते हैं। मुझे लगता है कि अब ऐसा ही है, हैदराबाद अगर यहाँ से मैच उठाए तो कुछ कर सकती है। तो अगर क्वालिफाई अभी कर सकती है, टोटल 100% अगर पूरे चांसेस हैं। आप ऑन एन एवरेज पॉइंट की बात करें ना, तो हर टीम के आई बिलीव के 14 मैच है, ठीक है। फिर 8, हाँ बिल्कुल ऐसी है। 14 मैच है नहीं ना, अजील, लेकिन हाँ, देख लेते हैं बहरहाल कितने मैच हैं। हाँ वो देख लेते हैं। लेकिन मुझे लगता है कि मतलब जो भी टीम के 14 14 या 16 पॉइंट होंगे वो क्वालिफाई कर ही जाएगी है, बात मतलब तो आपकी चौदह वैसे सोलह सही है। पॉइंट के साथ क्वालिफाई हो जाएगी। तो अब पिशावर मुझे का लगता है लड़का, हैदराबाद कर जाएगी, हैदराबाद पिशावर मुझे लगता है जीतेगी। क्योंकि हैदराबाद ने राइट टाइम पे पिक किया और लाहौर ने बड़े राइट टाइम के ऊपर अपने आप को ड्रॉप किया। बिल्कुल ऐसा ही है। लास्ट मैच भी लाहौर को जीतना चाहिए था, लेकिन वही वाली बात है, उन्होंने जो पिशावर वाला मैच था वो इतना कोई मुश्किल नहीं था। बस नहीं समझ आ रही है उनको कि क्या वो करना चाह रहे हैं। क्या पिंडीज करना चाह रहे हैं? अपने 5 मैच खेल चुकी है, पिंडीज बिल्कुल को ऐसे ही। अब आगे जी, उनके पास गुंजाइश नहीं है, अगर उन्होंने हिंदी के कोई पास कोई हारने की गुंजाइश नहीं है। अब यहाँ से सिर्फ या तो आगे समंदर है जिसमें से उन्हें डूब के हाँ जाना है। वो ठीक है। वाला सीन है। और उसके लिए आपको अपने जो वजन है ना वो आपको निकाल के फेंकना पड़ेगा कश्ती से। अब बहुत बिल्कुल ऐसे ही है, और वो वजन आपको पता है, वो वजन जैसे जो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, हैदराबाद ने भी वही काम किया है। हाँ मतलब ये, हैदराबाद ने भी वही काम किया है जो ऊपर। अब आपके जो बैटिंग टोन जिसने सेट करनी है वो आपका ओपनिंग ओपनिंग पेयर होता है, और आपका ओपनिंग पेयर ही जब आपको पावर प्ले में मैच को गाड़ के चला जाए कवर के अंदर, तो आप क्या कर लोगे? बिल्कुल ऐसे ही है।
अभी भी अगर थोड़ा सा हैदराबाद चतुराई करे और लबुशेन को थोड़ा सा नीचे खींच के कुशाल परेरा को ऊपर डाल देना, तो मुझे अभी भी ऐसे 100% यकीन है कि जहाँ ये 5 ओवरों में 4 ओवरों में 50 कर रहे हैं, ये 6 ओवरों में 80 भी करेंगे। बिल्कुल ऐसे ही है, आई एग्री विद यू, आई एग्री विद यू। बाकी बहरहाल कल के मैच के बारे में बात कल करें के सर मैच भाई। के कल बारे में इंशाल्लाह ताला कल कल बड़ा मैच है और दोनों टीमें इन फॉर्म हैं, और अपना मुल्तान सुल्तान वर्सेस पेशावर ज़ल्मी का मैच है। कल वाला मैच देखने और में मजा आएगा। शरीर भाई इसमें तो डेफिनेटली आपकी फेवरेट मुल्तान होगी, मेरी फेवरेट पेशावर होगी। तो बहरहाल आपको लेट्स सी। लगता है कौन है फेवरिज्म की बात को छोड़ के कौन फेवरेटिज्म जीतेगा के कैसे? बात को छोड़ के वैसे मैं आपको एक बात बताऊं, ये वो वाला मैच होगा जिसमें आप किसी का कुछ नहीं कह सकते। बिल्कुल ऐसे ही। और बहरहाल मेरी अपनी गट फीलिंग ये कहती है कि चूंकि मुल्तान अपना पहला मैच खेलेगी कराची में लाहौर की कैंपेन के बाद, तो थोड़ा सा कंडीशंस का और चीज़ों का भी फर्क हाँ, पड़ेगा। और ये ज़ल्मी अपने तकरीबन तीसरा मैच, आई गेस तीसरा या चौथा मैच तीसरा, इधर हाँ, कराची, तीसरा या तीसरा चौथा मैच मैच। कराची में। तो ज़ल्मी थोड़ी सी कंडीशन से यूज टू है, तो मुझे ये है कि थोड़ा सा इन चीज़ों को ख्याल में रखते हुए, और ज़ल्मी के बल्लेबाज जो हैं वो कराची के ग्राउंड में खेल रहे हैं, जिसमें कुशाल परेरा, बाबर आजम और समद और इन लोगों की अच्छी पिक रही है, फॉर्म रही है, और 2 अच्छे मैच ज़ल्मी ने जीते हैं। तो मुझे ऐसा लगता है कि कल के मैच में ज़ल्मी का पलड़ा भारी है। लेकिन आप इसमें दोनों में आप अभी आप नहीं कुछ कह सकते कि कौन जीतेगा, बिल्कुल ऐसे क्योंकि ही है। अब आप उधर देखें, उधर स्टीव स्मिथ जो है, ठीक है, वो वो नहीं देख रहे कि इंटरनेशनल भाई मुझे प्लेयर हैं, लेकिन, उनका तो नाम ही बहुत बड़ा है, उनकी तो रेज्यूमे ही बहुत बढ़िया है। तो वो नहीं देख रहे कि क्या सीन है। बाकी साहिबजादा फरहान भी लगातार स्कोर कर रहे हैं। तो उनको भी कोई मतलब फर्क लाइक नहीं पड़ता, आप ये उनकी भी कहने की रेज्यूमे बड़ी अच्छी है। मेरी तरफ से हाँ, पेशावर को एडवांटेज होगा, वो ऑलरेडी उधर मैचेस खेल रहे हैं। लेकिन कल का मैच मजे का होगा, हाई स्कोरिंग मैच हो, कंपेटिटिव हो। ये ना हो कि कल दोनों में से कोई एक टीम लेट जाए, तो फिर वो भी और चीज मुझे नहीं। ऐसा लगता है कल ऐसा ही होगा कि दोनों में से कोई एक टीम लेटेगी बाहर। अब ये अल्लाह बेहतर जानता है और बाकी टीम करने वाले जानते हैं। तो कल जो होगा फिर लेकिन कल इंशाल्लाह देखेंगे। कल फिर आपके साथ जुड़ेंगे कल और फिर फिर आपके साथ दोबारा से जुड़ेंगे उसके और ऊपर इसके ऊपर डिस्कशन एनालिसिस करेंगे। करेंगे। आज के लिए यही था हमारी तरफ से, और हमें अपनी दुआओं में याद रखें, और अगर कोई बात हमने की हो जिससे किसी की दिल आज़ारी हो या बुरी लगी हो, तो उसके लिए हम दिली तौर पर इससे मदद खाएँ। तो बहुत बहुत शुक्रिया। चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, और हमें अपनी मुफीद राय से कमेंट में आगाह करते रहें। थैंक यू। थैंक यू।